आप मुझे बेटी कहती हैं, इसलिए आ गई, लेकिन आपका और मीरान का मेरी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक इंतजार न करती और ना ही मीरान करता। होटल में बेटी के दरवाजे के बाहर इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। मेरा मसला तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारा बेटा है। असलान से मिल चुकी हो, जानती हूं। अस्पताल से वापस तुम्हें वही लाया। जो कुछ मेरे पीठ पीछे करते रहे हो सब जानती हूं, लेकिन डरो नहीं, हम दोनों ही उसका भला चाहते हैं। अगर आपने मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं आपकी जान ले लूंगी। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं। उसे दूर भेजने का मकसद उसकी हिफाजत था, लेकिन अब हालात पहले से काफी मुख्तलिफ हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। आखिर आप चाहती क्या हैं? कहीं आप असलान का इस्तेमाल तो नहीं करना चाह रही? पहले आप मीरान की दुश्मन बनी हुई थी और अब आप असलान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। मैं नहीं, तुम्हारे बेटे को ही अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अगर चाहती हो कि वो मीरान के हाथों ना मारा जाए तो मुझे धमकाने के बजाय मेरी बात गौर से सुनो। मीरान? मसला है मीरान, बल्कि मीरान से कहीं ज्यादा रेयान। असलान रेयान को चाहता है। बहुत कोशिश की, बहुत समझाया उसे, मगर कोई फायदा नहीं। ये नामुमकिन है। वो रेयान को पसंद नहीं करता। वो ऐसा नहीं कर सकता, वरना मीरान उसकी जान ले लेगा। बता चुकी हूं उसे, मगर वो सुन नहीं रहा। एक माँ की हैसियत से उसे समझाओ और उसे यहाँ से जाने के लिए राजी करो। वो मुझे बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता। मेरी बात क्या मानेगा? अगर आपने असलान को मुझसे दूर न किया होता तो आज हरगिज ऐसा ना होता। शायद वो आज मेरी बात मान लेता, लेकिन आपने तो मुझसे ये हक ही छीन लिया और अब आप मुझे उसकी माँ बनने की नसीहत कर रही हैं। तुम चाहो तो दिन रात मुझ पे इल्जाम लगाती रहो, मगर इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। उसे यहाँ से भेज नहीं होगा, उसकी जान खतरे में है। मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। तुम उससे दूर नहीं होगी। अगर असलान ने मेरी बात ना मानी तो मुझे मजबूरन उसे कैद करना होगा। तुम चाहो तो उसके साथ रह सकती हो, और या फिर अपने बेटे और बेटी दोनों को ले जाओ और उस वक्त का इंतजार करो जब तक मैं आने का नहीं कहती थी, और या फिर यहीं रहो, लेकिन बेटा बेटा चिल्लाती हुई मेरे पास मत आना। दूसरा कोई रास्ता नहीं। सोच लो सुल्ताना। आप मेरे बेटे पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती रहें और मैं बैठकर तमाशा देखती रहूं? सुल्ताना, तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो फिर जाने की तैयारी करो। तुम्हें आज रात ही जाना होगा। उसे भनक भी ना पड़ने देना कि मैं क्या करने वाली। तुम समझ रही हो ना सुल्ताना? चाहे आप कुछ भी कर लें, आप ये बात कभी भी नहीं जान पाएंगी कि आप किसके निशाने पर हैं ताती जान। क्या हुआ महफूज? सुल्ताना साहिब आई हैं, तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ठीक है, अभी आता हूं। मैं उठा लेता हूं। अम्मी को ज्यादा इंतजार मत करवाओ।
डॉक्टर की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकते। आपा कैसी हैं? बेटा तुम मेरे साथ चलो और बात कर लो उससे। यहाँ बैठे मुझसे पूछ रहे हो सब कुछ। तुम्हारी इज्जत मेरी समझ से बाहर है। अम्मी, मीरान पर गोली चलाई उसने। मुझे डर है कहीं कुछ और न कर बैठे। अल्लाह का वास्ता है उसे सब कुछ बता दो। तुम्हारी आपा को लेकर हम यहाँ से चले जाते हैं। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, चलते हैं। यहाँ रुकने की अब वैसे भी कोई वजह नहीं रही। क्या वाकई? महफूज, तैयार हो जाओ, कल हम यहाँ से जा रहे हैं। और दादी जान, उनसे इंतकाम नहीं लेना। कितने लोगों को उन्होंने दुख दी है। इंतकाम लिए बगैर यहां से जाना चाहते हो। और मीरान तो ये भी नहीं जानता कि वो शादोलो खानदान से है। एक ही वक्त में सबको खुश नहीं किया जा सकता। फिलहाल अम्मी के साथ जा रहा हूं, तैयारी कर लो। हम तीनों एक साथ चलते हैं। गोंडल को सब कुछ बता देना चाहिए, वो बहुत ज्यादा परेशान है। बताएंगे अम्मी, जरूर बताएंगे, लेकिन आज नहीं अम्मी, कल। आप भरोसा रखें। ठीक है, तुम पर भरोसा है। या अल्लाह तेरा शुक्र है।